डाबर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। सीएम नैब सिंह सैनी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की दी जानकारी। 20 फरवरी से शुरू होगा सत्र। 2 मार्च को सीएम पेश करेंगे बजट। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह का बयान। आगामी बजट सत्र और प्रदेश के ज्वलंत मुद्दों पर सरकार को घेरा। कहा, सदन में उठाए जाएंगे मनरेगा, पेंशन कटौती, बेरोजगारी समेत तमाम मुद्दे। राज्यसभा चुनाव के लिए नोटिफिकेशन जारी। 37 सीटों पर 16 मार्च को होगा चुनाव। हरियाणा की 2 सीटों पर होंगे चुनाव। किरण चौधरी और रामचंद्र जांगड़ा की सीट होगी खाली। हरियाणा में एक बार फिर बदला मौसम का मिजाज। मौसम विभाग ने 8 जिलों में किया ऑरेंज अलर्ट जारी। तेज हवाएं, बारिश और ओलावृष्टि की दी चेतावनी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया। हरियाणा की खबरों की ओर रुख करेंगे। जिंद की अनाज मंडी में रैली का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम नैब सिंह सैनी ने शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को संबोधित किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। जिन्होंने पहली बार उचाणा की इस ऐतिहासिक भूमि से कमल का फूल खिला करके नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने का काम किया है। आज इस ऐतिहासिक रैली में हमारे बीच में मेरे सहयोगी मंत्री रणवीर गंगवा जी, कृष्ण बेदी जी, हमारे डिप्टी स्पीकर कृष्ण लाल मिड्डा जी और हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जो दिन रात आपकी सेवा में लगे हुए हैं, और आपका आशीर्वाद जहां कमल के फूल के ऊपर है, उतना ही आशीर्वाद देवेंद्र चतुर्भुज जी के ऊपर भी आप लोगों का है। आज इतना भव्य कार्यक्रम, ये ऐतिहासिक रैली, मैं आप सबको पुनः प्रणाम करता हूं। हमारे खरखौदा के विधायक पवन जी, हमारे जिला के अध्यक्ष तेजेंद्र ढुल जी, चेयरमैन कोऑपरेटिव सोसाइटी अमरपाल राणा जी, हमारे चेयरमैन गौ सेवा आयोग श्रवण गर्ग जी, हिसार जिला के हमारे प्रभारी जवाहर सैनी जी, पूर्व विधायक कलीराम पटवारी जी, जिला की हमारी महामंत्री श्रीमती पुष्पा तायल जी, जिला की महामंत्री हमारे जितेंद्र रोड जी, पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के जुलाना से प्रत्याशी कैप्टन योगेश बरागी जी, पूर्व में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के हमारे मेंबर एडवोकेट विजयपाल जी, चेयरमैन मार्केट कमेटी सुरेंद्र जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष संजय चहल जी, सतीश जांगड़ा जी, श्रवण मांडी जी, टेकराम कंडेला जी और उपस्थित मंच पर सभी हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी और सभी हमारे जो पंचायतों के सरपंचगण, जिला परिषद के हमारे चेयरमैन और माननीय सदस्यगण, पार्टी के जिला के हमारे पदाधिकारीगण, आप सबका मैं इस धन्यवाद रैली में बहुत बहुत स्वागत और आप सबका धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज की उचाणा की ऐतिहासिक
और पावन धरा आप सबके बीच में आकर के मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है। साथियों, उस शब्दों में ये बयां करना ये मेरे लिए बड़ा कठिन है। यह भूमि ये परिश्रम की भूमि रही है, परंपरा और प्रगति का ये संगम है। साथियों, यह हरियाणा की ये भूमि, ये बांगर की भूमि, ये हरियाणा की धड़कन है। साथियों, जहां जब किसान अपना पसीना बहाता है और जब पसीना उसका माटी में मिलता है तो देश का अन्न भंडार भरने का काम ये मेरा यहां का किसान करता है। मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। साथियों, मेरे लिए गर्व की बात है कि यहां का युवा जब संकल्प लेता है तो पूरी दुनिया में भारत की प्रतिभा का परचम लहराता है। उचाना में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की विकास रैली में भारी भीड़ उमड़ी, जिसमें महिलाओं की संख्या अधिक रही। रैली में क्षेत्र के विकास के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाओं की घोषणा और शिलान्यास किए गए। विधायक देवेंद्र अत्री ने इसे उचाना में विकास की नई शुरुआत बताया। कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी ने कहा कि सरकार ने किसी की पेंशन नहीं रोकी और विकास कार्य तेजी से जारी हैं। उमड़ा जन सैलाब यह साबित कर रहा है कि अब उचाना ठहराव नहीं विकास चाहता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, उचाना ने ठहराव बहुत देख लिया, अब विकास चाहता है और वो आपके सानिध्य में चलेगा। आप सभी जानते हैं कि उचाना में आज तक बड़े बड़े राजनीतिक घरानों को चुना है। ऐसा पहली बार हुआ है कि मेरी माता समान भारतीय जनता पार्टी ने मुझे यहां से प्रत्याशी के रूप में उतारा और एक गरीब किसान परिवार के बेटे को आप सब ने आशीर्वाद से मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विधानसभा भेजा। पहले चुने हुए लोग जीतते ही चंडीगढ़ या दिल्ली जा बैठते थे। मैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि पहले जो भी लोग यहां से जीतते थे वो दिल्ली और चंडीगढ़ से राजनीति करते थे। उनको हमारी उचाना की गरीब परिवार से कोई लेना देना नहीं था। एक व्यक्ति को उनसे मिलने के लिए 5 से 10 हजार रुपए तक खर्च करने पड़ते थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बताना चाहता हूं कि यहां से चुने हुए प्रतिनिधि बड़े बड़े ओहदों पर भी रहे, बहुत बड़े बड़े ओहदों पर रहे, लेकिन मेरे उचाना की सूद किसी ने नहीं ली। मुख्यमंत्री जी बोलेंगे जो लिस्ट लंबी और रुपये पूरे आने लग रहे, चिंता ना करियो भाई। एक स्कीम चलती है, एक के साथ एक फ्री। पूरा स्कीम कुछ और चला रखी है नायब सिंह सैनी जी ने। देवेंद्र अत्री के साथ नायब सिंह सैनी, कृष्ण बेदी, कृष्ण मिड्डा फ्री। इधर से कृष्ण मिड्डा जी ने कह दिया, उधर से मैंने कह दिया, हमारा वाला कम कर दियो, देवेंद्र अत्री ने पूरा भर दिया। ठीक है। तो साथियों, भाई ये जींद की धरा है, ये बांगर की धरा है। मैं कैलकुलेशन कर रहा था, आजादी से पहले भी यहां से चिंगारी उठती थी, देश और प्रदेश के समीकरण बदलते थे। आजादी के बाद भी यहां की राजनीतिक धरती ने राजनीतिक निर्णय भी लिए, सामाजिक निर्णय भी लिए, और हरियाणा बनने के बाद भी इस बांगर की धरती ने नए नए इतिहास रचने का काम किया। ताऊ देवीलाल जी को भी बड़ा सम्मान दिया, और जब कांग्रेस का नंबर पड़ा 5 की 5 सीट कांग्रेस को भी देने का काम। फरीदाबाद में जिला बार एसोसिएशन के वकीलों ने क्राइम ब्रांच पुलिस के खिलाफ हड़ताल शुरू कर दी। आरोप है कि वाहन चेकिंग के दौरान अधिवक्ता टीका डागर की गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया और उनके बेटे से बदसलूकी की गई। वकीलों ने इसे पुलिस की मनमानी बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि दोषी पुलिस टीम पर कार्रवाई होने तक हड़ताल जारी रहेगी।
कल शाम को हमारे जनरल सेक्रेटरी है टीका डागर, इनका बेटा है, वो बल्लभगढ़ से जा रहा था किसी काम से, पुलिस के द्वारा गलत तरीके से रोककर, बच्चा था रुक रहा था, वो उसे ना थोड़ी सी आ गया, उसके ऊपर लाठियां बरसा दी, उसकी गाड़ी तोड़ दी। और मतलब उसने ऐसा कुछ नहीं किया जिसकी वजह से उसकी पूरी गाड़ी तोड़ दी। और वो इतना घबरा गया बच्चा कि अगर वो घबराहट में गाड़ी कहीं मार भी सकता था, कुछ और भी गलत हो सकता था। उस कंडीशन में फिर उसने अपने फादर साहब के पास फोन किया, टीका डागर के पास। टीका गया, मौके पे देखा, पुलिस वालों से पूछा कि भाई क्या बात होगी, इसे देख के पुलिस वाले वहां से चले गए मौके से। तो ये पुलिस का बिल्कुल गलत रवैया है। पुलिस ने ये आम धारणा बना रखी है कि जहां भी वकीलों का कोई मैटर आए या उनसे रिलेटेड आए, उनके रिलेटिव का आए, तो वहां तो पुलिस इतने इनके खिलाफ हो जाती है। अभी पिछले 8-10 दिन पहले भी हमारे वकील साथी है योगेश शर्मा, झांसे थाने में उसके साथ भी इसी तरह की बदतमीजी एसएचओ द्वारा करी गई है। बिल्कुल पुलिस वालों की बिल्कुल गलत बात है। गाड़ी तोड़ना, बच्चे को डंडे मारना, ये कोई तरीका नहीं है। कल की हमने दरखास्त दी हुई है, उस दरखास्त के ऊपर अभी तक कोई संज्ञान नहीं लिया गया। उनके सबके नाम उजागर करें, कौन कौन वो लोग थे, और उनके नाम उजागर करने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर करें और उनको अरेस्ट करें। और मैं अपने बाहर के सभी सदस्यों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहता हूं, जब उनके नाम सामने आ जाएं तो कोई वकील साहब उनको अपने यहां बिठाने की और वो हिमाकत ना करे। ये भी हमारी बाहर को फैसला लेना चाहिए और उनकी तरफ से कोई वकील पैरवी ना करे इस केस के लिए। जुलारा कस्बे के मालवी रोड पर आसमानी बिजली गिरने से एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। नीम के पेड़ पर बिजली गिरने से मकान में लगे लाखों रुपए के बिजली उपकरण जैसे सीसीटीवी कैमरे, टीवी, फ्रिज और वायरिंग जलकर नष्ट हो गए। वहीं मकान मालिक रमेश लाठर ने बताया कि तेज धमाके से घर में कंपन हुआ और दीवारों में दरारें आ गई। बिजली गिरने के कारण मकान की बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जबकि नुकसान लाखों रुपए का आंका जा रहा है। गनीमत ये रही कि घर में मौजूद परिवार के सदस्य और पास में बंधे घोड़े सुरक्षित बच गए, जिससे एक बड़ा नुकसान टल गया। ये 10:50 पे होया भाई। इतना चमका, इतना नीम पड़कन, सारा सौदा, सारा बिजली का कोई भी सामान ऐसा नहीं बच रहा हुआ, दुरसाइयो बच रहा होगा, फिटिंग और सब के में। और देल में सारी टीन तड़क रही है, सारा सौदा हो रहा है जो डांगरा के ऊपर सब। हाँ, मकान में जी। और सारी देल में जी, सारे डांगर ऊपर तड़ी, इतना खुड़काश थी हमने जिंदगी में देखा ही नहीं था। हम दो अपना आराम से बैठे थे। बिजली का क्या जल गया जी? बिजली का तो किम्मे नहीं बच रहा जी, टोटली इन्वर्टर, बैटरी, फ्रिज, कूलर जो भी था सब किम्मे, एलईडी, कैमरे से सारा सौदा जल रहा कति टोटली टू जाए। बेटा तो दर्द जैसी भी हो, एकदम आँख में थी कि मैं तो मका के रखी पाट गया सबके। एक बहू तो कवर सिलेंडर पाट गया, रसोई में थी, और बेटा मैं थी भीतर सबके मकाई तो आगे बढ़ गई, सारा घर से गया। दर दो बोई बेटा दड़ाम दे फिर होई बेटा अटक बिजली पड़ गई बेटा न्यू दर्द दे पड़ी सब के दो माधार माँ से ये टूट गई डोरी डरी। रेवाड़ी में विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने 40 करोड़ की लागत से बनने वाले नए बस स्टैंड का शुभारंभ किया। रामगढ़ रोड पर 20 एकड़ में बनने वाले इस बस स्टैंड में 18 बसें एक साथ खड़ी हो सकेंगी और इसे 2 साल में पूरा किया जाएगा। बस स्टैंड शहर से बाहर शिफ्ट होने से जाम की समस्या कम होगी। हालांकि दूरी बढ़ने से कुछ लोगों को असुविधा हो सकती है। विधायक ने कहा कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये बस स्टैंड रेवाड़ी को नई पहचान देगा। रेवाड़ी वासियों के लिए बड़ा खुशी का दिन है। 1.25 साल की मेहनत आज रंग लाई है। पिछले दिनों आपने देखा 15 जून को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने इसका शिलान्यास किया था, लेकिन कागजी कार्रवाई में समय लगने की वजह से इतना लेट हुआ और आज एक बहुत बढ़िया शुभ मुहूर्त आज है। और मैं समझता हूं कि अभी ठेकेदार से बात हुई है, हमारे एक्शन साहब हैं सतेंद्र जी, उनसे भी है और पीडब्ल्यूडी के स्टाफ से भी बात हुई है, तो सभी से बात होके यही निर्णय आया है कि हम 2 साल में इस बस स्टैंड को बिल्डिंग को कंप्लीट कर देंगे। और ठेकेदार भी आपके साथ खड़े हैं, तो इनके कहने अनुसार 2 साल में ये हमारा बस स्टैंड बन के तैयार हो जाएगा। एक नई सौगात रेवाड़ी वासियों को मिलने जा रही है।
सिरसा जिले के विभिन्न क्षेत्रों में हुई बूंदाबांदी से फसलों को खासा लाभ हुआ है। इस दौरान कृषि अधिकारी इसे फसलों के लिए वरदान बता रहे हैं और किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं कृषि उप निदेशक डॉक्टर सुखदेव कंबोज ने बताया कि इस बूंदाबांदी से रबी की फसलों को संजीवनी मिली है, जिससे गेहूं की फसल में अच्छा फुटाव होगा। उन्होंने किसानों से आग्रह किया कि वे कृषि विशेषज्ञों की सलाह अनुसार ही फसलों को सिंचाई करें। जिला सिरसा के अंदर रबी क्रॉस में गेहूं का हमारा 2,98,000 हेक्टेयर के अंदर रकबा बिजाई किया गया था और जो सरसों का मस्टर्ड का है वो 64,000 हेक्टेयर के अंदर, चना हमारे यहाँ 3,000 हेक्टेयर के अंदर है और जो बारले जौ है वो 2,000 हेक्टेयर के अंदर बिजाई किया गया है। ये देर रात को जो बूंदाबूंदी हुई है ये सभी फसलों के लिए वरदान है। प्रत्येक फसल में इसमें लाभ मिलेगा क्योंकि गेहूं है वो अब मिल्किंग स्टेज पे, दूधिया स्टेज पे। इस समय तापमान का कम होना बहुत जरूरी होता है। अगर तापमान ज्यादा हो जाता है तो जो दूधिया स्टेज पे दाना सुकड़ जाता है जिससे वजन कम होता है। बरसात हुई है जी, इससे मौसम में तब्दीली आई है। दूसरे महीने में मौसम का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला गया था, तो इससे फसलों को काफी नुकसान हो रहा था। तो बरसात रिमझिम हुई है अभी तक, तो इससे फसलों में कुछ फौर दिखेगा और आने वाले दिनों में झाड़ पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और दूसरा, जैसे नहर की बंदी थी तो किसानों को ट्यूबवेल और इधर उधर तोड़ रहे थे, तो वो भी कुछ विराम लगाए। तो सभी फसलों को फायदा है जी, जैसे गेहूं है, जौ है, सरसों है, चना है, सभी फसलों में अब फायदा है जी। महेंद्रगढ़ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह ने बजट सत्र से पहले बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने पेंशन कटौती, बीपीएल राशन कार्ड, किसानों की स्थिति और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को उठाया। कांग्रेस 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक में रणनीति तय करेगी और विधानसभा में इन मुद्दों को जोर शोर से उठाएगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस प्रदेश के गरीब, किसान, युवा और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करेगी। सत्र परसों से शुरू होगा, 20 तारीख से बजट सेशन भी हो गई और विधानसभा के सत्र के लिए कल हमने 19 तारीख को दोपहर 12 बजे चंडीगढ़ में सीएलपी की मीटिंग बुलाई है कांग्रेस विधायक दल की, जिसमें सेशन के अंदर जो कार्रवाई होनी है, जिन साथियों ने, विधायकों ने काम रोको प्रस्ताव देने हैं, सरकार के कामों की जानकारी लेनी है, अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं रखनी है, उन सब बारे में कल विस्तृत रूप से विचार विमर्श उन साथियों से किया जाएगा। रादौर में जिला स्तरीय किसान कार्यशाला का आयोजन हुआ, जिसमें हरियाणा के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा मुख्य अतिथि रहे। किसानों को फसल विविधीकरण और प्राकृतिक ऑर्गेनिक खेती के प्रति जागरूक किया गया। मंत्री ने प्रगतिशील किसानों को सम्मानित किया और जहर मुक्त खेती के लाभ बताए। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य 20% कृषि क्षेत्र में ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देना है। किसानों को जानकारी दी, वो प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक खेती की तरफ ध्यान करें और 2047 में जो विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसको हासिल करें। 20% हमारी जो एग्रीकल्चर की जमीन है टोटल का 20% पे हम ऑर्गेनिक और प्राकृतिक खेती करना चाहते हैं। वो किसानों के सहयोग से ही संभव हो सकता है, जिससे देश के युवाओं की, बच्चों की सेहत ठीक रहेगी। सत्र तो देखिए हर साल होता ही है, 20 तारीख को शुरू होगा और काफी दिन चलेगा। इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नायब सैनी जी बहुत प्रयास किया, उन्होंने जगह जगह जाके लोगों की राय ली और वो बजट पेश करेंगे। बजट बढ़िया है। लोकसभा चुनाव के नोटिफिकेशन जारी कर दिए गए हैं। 37 सीटों के लिए चुनाव 16 मार्च को होगा। हरियाणा से 2 सीटें खाली हैं, इनमें किरण चौधरी और रामचंद्र झांगड़ा की सीटें शामिल हैं। लोक निर्माण और जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री रणबीर गंगवा ने चंडीगढ़ में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता की। तो वहीं बैठक के दौरान मंत्री ने विभाग से जुड़े विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों की समीक्षा करते हुए प्रदेश में पेयजल आपूर्ति,
सीवरेज व्यवस्था और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित परियोजनाओं की प्रगति की जानकारी ली। जहां इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी जलघर, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट और अन्य जन स्वास्थ्य प्रतिष्ठानों को नियमित साफ सफाई और समुचित रखरखाव सुनिश्चित किया जाए ताकि आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिल सके। रैनबसेरा में एक मजदूर की पीट कर हत्या कर दी गई। थाना प्रभारी कर्मजीत और टीम मौके पर पहुंची। शव पोस्टमार्टम के लिए तुरंत सामान्य अस्पताल पहुंचाया गया। दरअसल ये पूरा मामला हिसार के मधुबन पार्क के सामने रैनबसेरा का बताया जा रहा है। आपको बता दें कि रैनबसेरा में दो मजदूरों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसमें एक मजदूर ने दूसरे मजदूर पर हमला कर उसकी हत्या कर दी। साथ ही फॉरेंसिक मौके पर पहुंची। सिविल लाइन थाना प्रभारी कर्मवीर ने बताया कि दोनों मजदूर रैनबसेरा सोए हुए थे। वहीं दोनों मजदूरों के बीच किसी बात को लेकर आपस में झड़प हो गई और वहीं एक मजदूर ने दूसरे मजदूर की हमला कर उसकी हत्या कर दी। मेरे पास सिविल थाना से एसएचओ साहब का फोन आया था। वहां पे मेरी दुकान पे आके पूछा उन्होंने, तो कहाँ का निवासी है। मैंने बता दिया इनको कि सुबरा निवासी है, बलकार नाम इनका, और मेरे पास आज से 6 महीने पहले काम करता था। अब ब्याह शादियों में वेटर का काम करता था और रैनबसेरे में रहता था। तो परिजनों को सूचित कर दिया? परिजनों कर रहे हैं, लग रहे हैं। तो पोस्टमार्टम होगा? हाँ। आपका नाम? मेरा नाम रोबिन शर्मा है। देखो, मामला तो कुछ भी नहीं थी। आपस में सारे खाए पिए थे, आपस में तुत्ता महीना होके इसने उठा के फेंक दिए थे बाहर। फिर उसको हमने बचा के अंदर रख दिए थे, फिर उसको सो गए थे सारे। उसके बाद ने वो लात उसको छाती पे मार दिए। कितने बजे का मामला है, कैसे मामला हुआ था? मामला के इन्हें कह सकते हो, आपस में क्या होगा या नहीं होगा हम बता नहीं सकते हैं। तो आप कितने बजे आए थे जब ये देखा? कितने बजे का समय था? समय तो इन्हें कह सकते हो, बूथ वाले भी बंद हो गए थे। मधुबन पार्क के गेट लगा रहे थे। वो आदमी भी हमारे को कह रहे थे कि एक आदमी छुड़वा रहे हो, एक आदमी मार रहे हो। ये सूचना मिली थी कि जो मधुबन पार्क के सामने जो रैनबसेरा है, उसमें किसी लेबर की किसी दूसरे लेबर वाले में लड़ाई झगड़े में मर गई है। जो मौका पे पहुंचे, यहाँ हमने मौका पे सीनो क्राइम टीम को भी बुलाया है। जो ये इसका नाम, मृतक का नाम बलकार है, ये जींद का रहने वाला है बेसिकली, और इसका पता किया जा रहा है। और जो मारने वाला था उसका नाम कृष्ण बता रहा है, वो भी एक लेबर से है, जो इनकी आपस में हाथापाई हुई। हरियाणा की खबरों में फिलहाल के लिए इतने ही। आगे की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।